हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसी सीरीज़ में मैंने यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर का लेक्चर स्टार्ट किया है। उसमें अब तक हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा, उसमें IUPAC नेम क्यों लिखना चाहिए, IUPAC नेम लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है। अच्छा, जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ उसको देखिए ज़रूर। जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि IUPAC नेम लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। तो हम बस उसी का एक थोड़ा सा जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने जो दिया था, उसमें प्रीफिक्स और वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में जो बताया था, उसी को थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। तो मैंने जो भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, हमें 3 पार्ट्स ही चाहिए। कौन कौन से? वर्ड रूट चाहिए, वर्ड रूट चाहिए, और क्या चाहिए? सफिक्स चाहिए, और क्या चाहिए? प्रीफिक्स चाहिए। और फिर इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया था प्राइमरी और सेकेंडरी में। और इनका जो अरेंजमेंट था बेटा, वो इस तरीके था, वर्ड रूट पहले आता है, और वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है क्या? सफिक्स आता है, और वर्ड रूट के जस्ट पहले क्या आता है? प्रीफिक्स आता है। तो ये सीरियल था, ये सीक्वेंस था, और इसी सीक्वेंस में IUPAC नेम लिखे जाते हैं, जिसको मैंने आपको फर्दर जो क्लासिफाई किया था प्राइमरी सेकेंडरी में, उसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आप देखिएगा, जब भी हम IUPAC नेम लिखेंगे हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? वर्ड रूट। क्या देखना है बेटा? वर्ड रूट। और इसी वर्ड रूट को हम क्या कहते हैं? एल्क कहते हैं। और यही एल्क हमारा क्या होता है बेटा? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट चेन होता है, मतलब प्रिंसिपल चेन होता है। ये हमको क्या बताता है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताते हैं कि जो हमारा पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन हैं। अगर 1 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो क्या लिखते थे आप? मेथ। 2 कार्बन का है तो क्या लिखते थे आप? एथ। 3 कार्बन का है तो क्या लिखते थे आप? प्रोप। 4 कार्बन का है तो क्या लिखते थे आप? ब्यूट। 5 कार्बन का है तो क्या लिखते थे आप? पेंट। 6 कार्बन का है तो हेक्स। 10 कार्बन का है तो डेक। 11 कार्बन का है तो अनडेक। तो वो सारी चीज़ें मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पूरा बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए ज़रूर, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर पे क्या देखना है? सेकंड नंबर पे आपको देखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। मतलब कि उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उनके कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएंगे वो? अनसैचुरेटेड। तो कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा? इन लिखा जाएगा। और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा? आइन लिखा जाएगा। मतलब पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर 3 ही टाइप के मिलते हैं उसके नेचर, मतलब कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर, ठीक है। तो वहाँ एन, इन, आइन, जो कि वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखे जाएंगे। सीरियल नंबर नहीं मिस करिएगा, सीक्वेंस नहीं मिस करिएगा। फिर उसके बाद हमारे क्या लिखे जाते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और उसके पहले समझते हैं वर्ड रूट के जस्ट पहले थर्ड नंबर पे आपको देखना होगा। थर्ड नंबर पे क्या देखना होगा कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा आपको कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। और अगर हमारा एसाइक्लिक है तो डू नॉट यूज, इसको यूज नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए
CH2 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 CH2। ये देखिए यहाँ 4 कार्बन का हमारा क्या है, क्लोज्ड चेन है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 4, तो क्या लिखेंगे आप, ब्यूट। सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब उसके बाद हमारा आएगा थर्ड नंबर पर प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कैसा है, साइक्लिक है, देखो साइक्लिक है तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो, तो क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। यानी कि ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया वर्ड रूट, मतलब एल्क हो गया, एल्क को ही वर्ड रूट कहते हैं, और एन हो गया हमारा क्या हो गया बेटा, प्राइमरी सफिक्स। तो हमें सीक्वेंस में लेके चलना है। आप सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो आपका आईयूपीएसी में कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है। अगर साइक्लिक नहीं है, जैसे ये देखो, ये अगर साइक्लिक नहीं है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये साइक्लिक नहीं है, ये ए साइक्लिक है, एलिफैटिक आपका कंपाउंड है। तो क्या करेंगे आप, बस साइक्लो हटा दीजिए, ये साइक्लो हटा दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। नेक्स्ट, जब हमारा वर्ड रूट पता चल जाए क्या है, जब हमारा प्राइमरी सफिक्स पता चल जाए, आपका प्राइमरी प्रीफिक्स पता चल जाए, तब उसके बाद लास्ट में आपको फोर्थ नंबर पे इन दोनों को देखना है। तो इन दोनों को देखकर और इसी सीरियल में ही आईयूपीएसी नाम लिखना है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा बेटा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप को बताता है। फंक्शनल ग्रुप क्या बताएगा, ये फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप वहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका OH है ना, आपका COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, क्या है उसमें, तो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स से ही उसको लिखा जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मल्टी फंक्शनल कंपाउंड आ गया, मतलब एक साथ कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो उनमें से हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनमें से हमको सिलेक्ट करना है क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या करना पड़ेगा बेटा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उनका प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में, एक प्रेफरेंस में, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। उसके अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसको उसमें से किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेके चलना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखना, प्राइमरी सफिक्स से मल्टी फंक्शनल कंपाउंड में हमें केवल किसको लेके चलना पड़ेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी बचे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखना होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितने सब्स्टिट्यूएंट आपके बनेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। यानी कि आपका हैलोजन है, नाइट्रो है ना, ईथर है, ये सभी हैं। और वहाँ से जो हमारे मल्टी फंक्शनल ग्रुप में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद जो बच गए हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे, जिन्हें कह देते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे और इसी सीरियल में ही नाम लिखे जाएंगे। क्लियर है, बस आपको याद रखना कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे हम उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेके चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी उन सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मान लो कि कोई वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल लगा हुआ है, ये मेथाइल है, मेथाइल मतलब वही CH3R जो होता है हाइड्रोकार्बन, नाइट्रो है मतलब NO2 है। ठीक है, ऐसे ही आपका मान लिया हाइड्रोक्सी है मतलब OH ग्रुप है। तो जब नाम लिखा जाएगा तो उनके पहले लेटर के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ABCDEFGH पढ़ते हैं ना, उसी ऑर्डर में। तो जैसे कि H पहले आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, MNOP, M आएगा, फिर मेथाइल, फिर आ जाएगा नाइट्रो।
तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे IUPAC में। कहाँ? सब्स्टिट्यूएंट में, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और यहाँ जो सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जब जोड़ेंगे, इनको जब जोड़ा जाएगा तो हमें ये देखना होगा कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है अगर ये वॉवेल में है, इसका पहला लेटर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर अगर वॉवेल में है, वॉवेल क्या होता है? AEIOU। तो अगर ये लेटर में है तो हमें इनके ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, इनके ई को क्या करना पड़ेगा बेटा? ड्रॉप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके आप सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के साथ जोड़ेंगे। अगर मान लो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो पहला लेटर है कॉन्सोनेंट है, मतलब वॉवेल ना हो, तो फिर आपको ई जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी ई को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई को ड्रॉप मत करिए, एज इट इज़ उसी के साथ उसको जोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया COH, तो इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड देखिए ओ क्या है? ये वॉवेल में है, तो अब एन के साथ जोड़ना है, तो एन के साथ जोड़ेंगे तो ई को हटाइए और ओइक एसिड को जोड़ दीजिए, ओइक एसिड को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? एन ओइक एसिड। ये ठीक है, क्योंकि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते। अगर मान लो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो तो देखो ये, जैसे मान लो CN हो, नाइट्राइल CN, तो इसका जो सफिक्स होता है बेटा वो होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। अब इसको हमें किसके साथ जोड़ना है? प्राइमरी सफिक्स, मतलब एन के साथ। तो अब आपको ई नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना? क्योंकि एन क्या है? कंसोनेंट है। एन क्या है? कंसोनेंट है। इसको एज इट इज इससे जोड़ दीजिए, तो नाम क्या बन जाएगा? एन नाइट्राइल, एन नाइट्राइल। तो इस तरीके के रूल्स को हम लोग अब लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हम समझाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, आप उसको देखिए तो देखते ही सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ड रूट, यानी उसका एल्क क्या है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पैरेंट चेन यानी कार्बन नंबर क्या है। हम नंबरिंग सिस्टम बताएंगे, उस कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे वो हम इसके बाद बताएंगे। पहले आप ये तो जानिए कि किस तरीके से सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड रूट, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स, तीसरे नंबर पर प्राइमरी प्रीफिक्स, चौथे नंबर पर इन दोनों को देखिएगा। कभी भी आपका IUPAC नेम गलत नहीं होगा, वरना होता क्या है, बस कंपाउंड आ गया तो अब आपके दिमाग में होता कि मैं क्या करूं, उसमें क्या क्या करूं। तो सबसे पहले सीरियल से, यानी एक सीक्वेंस में लिख। देखो बेटा, ये दुनिया पढ़ाती है, आपको ही पता होगा, नो डाउट। इस सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। सीक्वेंस से ही आपको सारा नाम क्लियर होगा, अच्छे से लिखना आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस रूल के अकॉर्डिंग IUPAC नाम लिखेंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग ही आगे हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ प्राइमरी सफिक्स पता चल गया, वर्ड रूट पता चल गया और प्राइमरी प्रीफिक्स भी पता चल गया। अब हम लोग को पता करना है क्या? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। जब ये सब हम सीख लेंगे तो फिर IUPAC नेम में फिर आराम से आप लोग क्या करेंगे, कोई भी नाम दिया जाए फटाक से आपका क्या होगा, आंसर आएगा। चलिए आइए देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, और फिर उस मतलब एक सिंपल जनरल फार्मूला बनाएंगे उस IUPAC नेम का। जब आपको कई सारे फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे आ जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप अप्लाई आसानी से कर लेंगे। तो वो जनरल फार्मूला आपका ये रहेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। तो यहाँ पे जो हम पहला कंपाउंड लेके चल रहे हैं बेटा, ये आपके जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या है, अल्कोहल। यहाँ अल्कोहल क्लास लेके चल रहे हैं उस कंपाउंड के लिए, अल्कोहल। तो अल्कोहल की क्या होगी पहचान, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा OH का निशान, यानी OH आपको दिख गया तो समझ जाइए वो क्या है, अल्कोहल है। तो ठीक है, तो इस अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी।
क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक जनरल आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि उस आईयूपीएसी नेम के लिए क्या चाहिए, वर्ड रूट चाहिए, और वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या चाहिए, प्राइमरी सफिक्स चाहिए, और प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके जस्ट पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, वर्ड रूट, दूसरे नंबर पे क्या देखना होगा, प्राइमरी सफिक्स, तीसरे नंबर पे क्या देखना होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, और चौथे नंबर पे आपको क्या देखना होगा, सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इस वर्ड रूट को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्क भी कहते हैं, यानी ये हमारा क्या होता है, पैरेंट चेन होता है, पैरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देखो क्या रूल बनाते हैं। तो सपोज करो यहाँ वर्ड रूट हमने क्या लिखा, एल्क लिखा। ठीक है, और सपोज करिए कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। अब इस प्राइमरी सफिक्स के साथ हमें क्या जोड़ना है, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि ये आपका ऑल जोड़ना है। तो इस सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर वो कैसा है। अगर पहला लेटर वॉवेल में है तो वॉवेल मतलब क्या हो जाएगा बेटा, AEIOU, AEIOU। अगर ये दिख जाता है तो ये वॉवल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ है, तो जब वॉवल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर ई को ड्रॉप करना पड़ेगा बस, यानी ई हटा देंगे और वहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, क्योंकि दो वॉवल एक साथ नहीं आएंगे। और अगर कंसोनेंट है, यानी कि वॉवल को छोड़कर जो भी मिल जाए, अगर कंसोनेंट है तो फिर ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, वो भी आएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा मिलाकर, ई को ड्रॉप करते हुए एल्केन ऑल, क्या बन गया, एल्केनॉल। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं उसको। सपोज करो मैंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है CH3OH। ठीक है, जनरल नेम तो जानते हैं, मेथाइल अल्कोहल है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इस सिस्टम से लेके चलेंगे। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो एल्क हमारा क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, ये मेथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिंगल कार्बन है तो सैचुरेटेड ही होगा, तो यहाँ पे एन हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये OH है तो OH किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स का आप जानते हैं ये O क्या है, वॉवल में है, तो हमें ई को ड्रॉप करना पड़ेगा और यहाँ ऑल को जोड़ देना है। तो क्या नाम बन जाएगा बेटा, मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। आप चाहें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स से भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, बस फार्मूला याद रखेगा कि वर्ड रूट के पहले क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब साइक्लिक है कि असाइक्लिक। तो मेथाइल अल्कोहल जो है, ये मेथेनॉल जो है CH3OH, ये साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स को छोड़ दीजिए। तो आइए सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी है। अगर इसको लेते हुए नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा, और करके लिख रहा हूँ, हाइड्रोक्सी मेथ एन, मेथेन। ऑल नहीं लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे, या तो ऑल जोड़िए या तो हाइड्रोक्सी जोड़िए, कोई एक साथ दोनों नहीं। देखिए ये हाइड्रोक्सी क्या है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मेथ क्या है, वर्ड रूट यानी कि एल्क, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। बिल्कुल रूल पे हैं। यहाँ पर भी जो मेथ है, मेथ क्या है, वर्ड रूट, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और ऑल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। देख लीजिए, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो फिर आपका आईयूपीएसी नेम गलत हो जाएगा। इस तरीके से आईयूपीएसी नेम बनेंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया CH3CH2OH। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ जो पैरेंट चेन है 2 कार्बन की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड रूट यानी एल के क्या हो गया, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। क्या लिखना चाहती हूँ, सेकेंडरी सफिक्स, तो ई को हटाइए, ऑल जोड़िए, नाम बन जाएगा एथेन ऑल। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स जोड़ना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी
एथेन। ठीक है, ऐसे ही 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे आपके लोग के चलेंगे। पर बस वहाँ पे क्या होगा, हमें जो पैरेंट चेन है उसकी नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करना आपको सिखा देंगे तो आसानी से आप उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। पहले आप समझिए, इनिशियल चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से हम यहाँ IUPAC नेम लिख रहे हैं किसी सिंगल फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हुए। ठीक है, उसके सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स को यूज करते हुए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ पर हम लेके चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किस क्लास का होगा नेक्स्ट? तो नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप नोट करते जाइए क्योंकि हमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल बताने हैं, तो हमें इसी जगह पे ही बताने हैं, तो मिटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की क्या है पहचान? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा CHO का निशान, यानी CHO मिलेगा, या तो इस तरह मिलेगा या फिर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, C डबल बॉन्ड O H, ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो हम इसको प्राइमरी सफिक्स की तरह नहीं यूज करेंगे कि यहाँ पर इन लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा इन और आइन हमेशा कार्बन कार्बन के बीच लेकर चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड लगा है तो उनके लिए हम लोग जो है प्राइमरी सफिक्स यानी कि इन और आइन यूज नहीं करेंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में ही करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए इसका हम समझते हैं, इसका यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या ये सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल, यानी ये भी हमारा क्या है आपका वॉवल में है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा एल्डो, एल्डो, और कहीं कहीं पर इसको फॉर्मिल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर्मिल। ठीक है, फॉर्मिल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, वैसे भी सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज हम तब करते हैं जब मल्टी फंक्शनल वाले कंपाउंड आ जाते हैं। अगर सिंगल अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ मैक्सिमम हम क्या लेके चलेंगे? सेकेंडरी सफिक्स ही लेके चलेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स तभी आएगा जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में दिख जाएंगे। ठीक है, जो आपको आगे मिलेगा। चलो इसका रूल बनाते हैं। तो इसका रूल बनाते हैं, बहुत आसान है, इसको नोट डाउन कर लिया करिए क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है वो हम इसी जगह ही बताएंगे पूरे। देखिए अब इसके लिए बेटा यहाँ पर एल्केनॉल था, यहाँ लिख दे रहा हूँ एल्केन ऑल। ठीक है, अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एल के लिया, एन, एल्केन, एल का मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब प्राइमरी सफिक्स, सैचुरेटेड है। आप यहाँ अनसैचुरेटेड भी ले सकते हैं, बट वहाँ पे फिर नंबरिंग करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें अभी आपको आगे आएंगी। तो इनिशियल में वन बाई वन चीज़ें आपको समझनी है, तो सिंपल अभी समझिए। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या जोड़ना है इस एन के साथ, मतलब प्राइमरी सफिक्स के साथ क्या जोड़ना है? सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अल है। ए क्या है? वॉवल में है। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर क्या हटाना पड़ेगा? ई, और क्या जोड़ना पड़ेगा? अल, क्योंकि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी ई भी वॉवल में है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? एल्केन अल, एल्केन अल, अल्केनल। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, HCHO, इसका जनरल नेम फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, सिंपल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये। तो IUPAC नाम क्या बनाएंगे? बस देखो यहाँ कार्बन, कार्बन मतलब पैरेंट चेन, कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो इसका एल का मतलब पैरेंट चेन क्या हो जाएगा? मेथ। ठीक, क्लियर है? अब इसमें एक कार्बन है तो जाहिर सी बात है सैचुरेटेड होगा वो, तो हो जाएगा एन। ठीक है, ई लगाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अभी हटा देंगे। तो यहाँ पे CHO के फॉर्म में इसकी पहचान हो रही है। CHO का फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अल है। तो यहाँ से ई हटाएंगे, आप ई हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे, तो नाम हो जाएगा मेथेन अल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल। ठीक है, तो इस तरीके से इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आपके पैरेंट चेन में यानी एल्क में काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी स्टार्टिंग कार्बन से होती है, तो उनको भी हम एल्क में जोड़ देते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक, अभी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एमाइड है, एसिड हैलाइड है, वो सब हैं, आएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लिख लो, CH3
CHO। ठीक है, तो इसका क्या होगा आईयूपीएसी नेम? कितने कार्बन इसमें? इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट करिए तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 8। ठीक है, सभी सैचुरेटेड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा N। E को ड्रॉप किया है, E को हटाया हुआ है, और CHO क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उस फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा, एथेनल। अगर आप चाहो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करिए, गलत नहीं होगा। कोई गलत करता तो मुझे बताइएगा, क्योंकि रूल्स में है ये। आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर इसको यूज करोगे तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्मिल एथेन। और जब भी नेम लिखेंगे तो एक साथ मिला के लिखेंगे, कोई भी गैपिंग नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी ये प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बीच में कोई गैपिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, अभी आप ये सब सीख लेंगे तो आगे जो भी आईयूपीएसी नाम आएगा बड़ा मजा आएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लास लेके चलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नेक्स्ट यहां पे लेके चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग एसिड ही केवल बोल देते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? COH। ये सारी चीज़ मैंने बता दिया पीछे ही, तो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है सब देख डालिए, तो बहुत मज़ा आएगा आपको आईयूपीएसी नाम सीखने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH। ठीक है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस CO को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। बस इसकी जो वैलेंसी है इसी को हम बदलते जाएंगे तो आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि उसके कंपाउंड्स आपके बनते जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो कहीं पर ये दिख जाए तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है, किस कंपाउंड की बात हो रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है, तो ओ भी क्या है? ये ओ भी वॉवल्स में है, तो जाहिर सी बात है कि आपके प्राइमरी सफिक्स में से ई को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये है कार्बोक्सी। क्या है? कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी। नेक्स्ट इसका रूल क्या बनाएंगे? तो सपोज करो एल्क है, यानी वर्ड रूट हमारा एल्क है और सभी कार्बन कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब इस प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या जोड़ना है? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है? उसका पहला लेटर ओ है, ओ मतलब वॉवेल है, तो इसके ई को क्या करिए? ड्रॉप करिए और क्या जोड़िए? ओइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एसिड। तो चलिए इसका भी, इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन वर्ड रूट में यानी उसके पैरेंट चेन में काउंट होगा। ठीक है, गिना जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल सिंपल HCOOH। ठीक है, यानी जो ये वैलेंसी फ्री थी ना इसकी, तो ये वैलेंसी फ्री है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, एक ये 4 है, चौथा फ्री है, वही H के साथ लगा हुआ है, वही पैरेंट चेन के साथ लगा रहेगा। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन? इसका भी, इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन वर्ड रूट में काउंट करेंगे तो कितने कार्बन? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन तो सैचुरेटेड ही होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? मेथ। ठीक है, सैचुरेटेड है तो एन। फंक्शनल ग्रुप की पहचान COH। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ई हटाइए, ओइक एसिड जोड़ दीजिए, नाम क्या बन जाएगा? मेथेन ओइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और जनरल नेम क्या है? सामान्य कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम है। ठीक है बेटा, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। ये आईयूपीएसी नेम रूल पर डिपेंड है। कैसे? मेथ का मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब प्राइमरी सफिक्स,
और ओइक एसिड का मतलब सेकेंडरी सफिक्स, देखो जोड़ के लिखा हुआ, आईयूपीएसी नेम एक रूल पर नेम होता है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए CH3COOH, चलो बताओ इसका। वैसे तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, इसका वर्ड रूट देखिए, मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन है और उसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा एथ, फिर यहाँ क्या होगा एन, ई हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे COH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। तो आई होप आप लोग आईयूपीएसी नेम समझ रहे हो, सीख रहे हो, ऐसे ही सीखते जाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसी तरीके से ही आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ चीज़ें जो हैं समझनी है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, बाकी कुछ नहीं समझना है, जो दिखे वही लिखें, जो कार्बन दिख जाए वही लिखिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख गया वही लिखिए, फंक्शनल ग्रुप जो दिख जाए वही लिखिए, बस अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हम लेके चलेंगे वह है एमाइड। एमाइड, एमाइड, तो एमाइड के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एमाइड। तो एमाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CONH2, यानी इसका भी कार्बन वर्ड रूट में गिना जाएगा, काउंट होगा, ठीक है, CONH2। अब CONH2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ स्ट्रक्चर फॉर्म में। करना क्या है, जो OH लगा है उसकी जगह पे NH2 लगा दीजिए, देखिए इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा NH2, ठीक है, एमीन ग्रुप है, तो ये बन जाएगा पूरा एमाइड बन जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं इसको एसिड एमाइड भी कहते हैं। तो चलिए इसका जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स आपका हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा बेटा एमाइड। एमाइड देखिए ये भी कॉन्सोनेंट में आ गया, और इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बेमोइल। कार्बेमोइल क्या हो जाएगा, कार्बेमोइल हो जाएगा, ठीक है, कार्बेमोइल, ठीक है। अब आइए इसका रूल बनाते हैं। यहाँ देखिए एल्क सैचुरेटेड है, बिल्कुल वैसे ही एन, चूंकि हमारा सेकेंडरी सफिक्स ए है, मतलब इसका पहला लेटर क्या है, ए का है, ए से स्टार्टिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई को ड्रॉप करना पड़ेगा और क्या जोड़ना पड़ेगा, एमाइड। तो नाम क्या बन जाएगा, एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल नेम है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पर HCONH2, वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, फिर भी आईयूपीएसी नेम अगर पूछता है तो आप बता सकते हो। इसमें एक ही कार्बन है, यानी इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले हैं, ठीक है, नहीं टर्मिनेटिंग कार्बन है, उसमें कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको काउंट करिए वर्ड रूट में, ठीक है। तो उसमें हमें कार्बन से मतलब है, खुद ही फंक्शनल ग्रुप का ही क्यों ना हो। तो क्या हो जाएगा इसका, मेथ सिंगल बॉन्ड एन, अच्छा ई है लगा है तो ई भी क्या है, वावल में है, और उसका पहला लेटर भी क्या है, वावल में है, तो ई को ड्रॉप करिए और क्या जोड़िए, एमाइड जोड़िए। तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेनेमाइड। क्या नाम बन जाएगा बेटा, मेथेनेमाइड। मेथेनेमाइड। चलिए अगला नाम लिखिए, सिंपल सिंपल, पहले सीखिए अच्छे से कैसे हम इस रूल में फिट कर रहे हैं एक एक चीज़ को। देखिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, CH3CONH2, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, एन, ई है तो चलो हटा दो, ई ड्रॉप करिए, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सेकेंडरी सफिक्स एमाइड है, जो कि ए से शुरुआत है और ए क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए एमाइड। तो नाम क्या बन गया, एथेनेमाइड। क्या बन गया बेटा, एथेनेमाइड, ठीक है। वैसे इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटेमाइड है, एसिटेमाइड, ठीक है, कॉमन नेम।
कॉमन नेम। अब कॉमन नेम कितना रटते फिरोगे, IUPAC नेम है, रूल पर डिपेंड नेम है, बस आपको जैसा दिखा वैसा लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बेटा यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लेके चलेंगे एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड कहीं के हैलाइड मतलब हैलोजन का ही फॉर्म है, या फिर कहीं कहीं पे इसको एसिड क्लोराइड भी लिखा हुआ मिलता है, हाँ एक ही। तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COCl, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। देखो यहाँ पर CO है, CO है, पर उसके एक वैलेंसी को अलग अलग मतलब अलग अलग ग्रुप्स जोड़ते हैं तो उसका नाम बन जाता है। जैसे यहाँ Cl जुड़ा हुआ है तो उसका नाम क्या बन गया, एसिल क्लोराइड बन गया। यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, एमाइड बन गया। यहाँ OH जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। वो मैं आगे आपको विधिवत बताऊँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ नहीं है बेटा, चीज़ों को समझनी पड़ेगी, और जब समझ जाएंगे तो जीवन भर आपका ये आपके साथ रहेगा। आपका जो जो एग्ज़ाम होगा ये बाखूबी आपके साथ ही ये साथ निभाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी, चलो इसको भी लिख देता हूँ तो मिटाता हूँ। सेकेंडरी सफिक्स इसका बेटा हो जाएगा ऑयल, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा बेटा ऑयल क्लोराइड। और इसका जो है यहाँ मिटा देता हूँ इसको, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा बेटा हैलो कार्बोनिल। तो मतलब हैलो मतलब क्या है, क्लोरीन ही है, तो हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो कार्बोनिल, कार्बोनिल, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लोरो कार्बोनिल। वैसे भी सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज बहुत ही रेयर में करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि सेकेंडरी सफिक्स ही मैक्सिमम लिखा जाता है। तो इसका रूल क्या बनाओगे, एल्क, ठीक है, सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, एन। अब आप चेक करो सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर क्या है, ओ से है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा और क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑयल क्लोराइड। तो नाम क्या बन जाएगा, एल्केन ऑयल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। चलिए इसका एग्जाम, इसका कुछ नाम बताइए, CH3COCl। तो क्या हो जाएगा CH3COCl। तो यहाँ देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो बहुत अच्छे, आप एथ लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, COCl है। इसका भी कार्बन वर्ड रूट में क्या होगा, काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो नाम क्या बन जाएगा, एथेन ऑयल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। चलिए इसका बताइए आप, अच्छा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन है। और जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की जो बात करते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में बात करेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो ये फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है प्राइमरी सफिक्स इन और आइन मत जोड़ने लग जाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका भी कार्बन काउंट करिए पैरेंट चेन में, तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3, तो 3 तो क्या बन जाएगा, प्रोप सिंगल बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, एन, फंक्शनल ग्रुप है COCl तो क्या बन जाएगा, ऑयल क्लोराइड। तो नाम जोड़ के बताइए, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या देंगे बेटा, नाम देंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एग्जाम्पल सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये जनरल फार्मूला आपका लिखा रहेगा, ठीक है, इसके चार्ट में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल की क्या है पहचान, उसमें मिलेगा CN का निशान,
ठीक है। तो और इसी को आप क्या लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है, नाइट्राइल की, मतलब साइनाइड की बात हो रही है, ठीक है। साइनाइड सभी जानते हैं, साइनाइड इसी होता है, ठीक है। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है बेटा वो होता है साइनो। क्या होता है, साइनो। अब इसका रूल देखो क्या बनाएंगे आप, वही जैसे बनाते आए हो, एल्क मतलब वर्ड रूट, पहले नंबर पे यही देखेंगे, फिर इसके बाद एन। अब इसके ई को ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो सेकेंडरी सफिक्स का जो ये लेटर है, पहला लेटर वो क्या है, एन है। तो एन क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी वॉवेल नहीं है ये, क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या होता है, क्या होते हैं आप लोग पता है, AEIOU, तो यहाँ पर वो चीज़ तो है नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो नाइट्राइल, तो नाम क्या बन गया बेटा, एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। देखो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। HCN है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक में ज़्यादा इसकी स्टडी होती है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है। चलो है भी तो उसका IUPAC नाम आप इस रूल से बना सकते हो। क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पर क्या है, कार्बन क्या है, सिंगल है ना, तो सैचुरेटेड ही होगा, तो एन नाइट्राइल, नाम क्या जोड़ देंगे, मेथेन नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल। चलो इसको बताओ, CH3CN, मेथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो इसका भी कार्बन काउंट करिए, इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन क्या करिए, काउंट करिए। तो उसका IUPAC नाम हो जाएगा, दो कार्बन है, एक ये, तो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा बेटा, एथेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स को लेकर चलते हैं। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कीटोन। नेक्स्ट देखते हैं कीटोन। तो कीटोन के क्या होगे पहचान, यहाँ पे मिलेगा CO का निशान, CO यानी कि इसको आप कहोगे C डबल बॉन्ड O, यानी इसकी दोनों वैलेंसी जो है बेटा वो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होगा, दोनों वैलेंसी किसी हाइड्रोकार्बन या किसी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे Cl और आपके उसके पहले देखा NH2OH, एक वैलेंसी जुड़ता था तो उसका नाम बन जाता था एमाइड, कार्बोनिक एसिड, एल्डिहाइड। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ CO रहेगा और उसके दोनों वैलेंसी जो है किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा बेटा ओन। क्या हो जाएगा, ओन, वन नहीं, O यानी E, वन पढ़ते हो ना, लेकिन यहाँ पर कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओन, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ बन जाएगा ऑक्सो और कीटो, ऑक्सो और कीटो बन जाएगा, ठीक है। अब इसका रूल बनाइए, सेकेंडरी सफिक्स को ही लेके चलिए, ठीक है, एल्केन, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा इसका, ओन, ओन क्या है, वावल, वावल क्या है, तो ई हटाओ, चलो हटाओ ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, ओन, तो क्या नाम बन जाएगा, एल्केन ओन। नहीं, एक साथ क्या बोलेंगे, एल्केनोन, 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 ठीक है, एल्केनोन। तो इसका एग्जाम्पल, तो इसका जो सिंपल कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड कौन सा है, इसका सिंपल कंपाउंड को लेकर एग्जांपल बताते हैं। ये हो जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, या CO भी लिखा होगा तो वही चल जाएगा। तो यानी कि इसका भी कार्बन क्या करेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन वर्ड रूट में यानी एल्केन में काउंट करेंगे, यानी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, मतलब एल क्या हो जाएगा, 3, 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएगा, प्रॉप, क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन, फंक्शनल ग्रुप की पहचान CO और इसका सेकेंडरी सफिक्स ओन। तो क्या करेंगे, इसको ई को हटाएंगे, ओन को जोड़ेंगे, तो नाम बन जाएगा प्रोपेनोन,
क्या बन जाएगा ये? प्रोपेनोन। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। चलिए अभी और भी एग्जाम्पल मिलेगा, बस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कैसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप ये दिख गया तो घबराइएगा नहीं, ऐसे कई आ जाए, लिखने का तरीका यही रहेगा। अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आप जानो, आपका काम जाने, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा लेके चलोगे तो कभी भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ना ये वाला, हाँ ये हो गया है। ऑयल क्लोराइड, क्लोरो कार्बोनिल, इसे क्लोरो ये फॉर्मिल भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्मिल भी कहते हैं। बहुत से न्यू रूल्स हैं, वो आगे आपको धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एस्टर। एस्टर, एस्टर यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या है? एस्टर है। तो एस्टर की क्या होगी पहचान? उसमें मिलेगा COOR फंक्शनल ग्रुप का निशान, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा C डबल बॉन्ड O और OR, ये है, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी फ्री है यही हमारा पैरेंट चेन के साथ जुड़ेगा, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, किसका? एस्टर का है। तो इसका देखते हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी सफिक्स देखिए, जो ये एल्किल, ये R जो है ये एल्किल ग्रुप है, क्या बेटा? ये एल्किल है, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है हम लोगों ने, शायद लेक्चर सेकंड या थर्ड है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का लेक्चर है, तो वहाँ पे उसको बहुत डिटेल में बताया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एल्किल होता क्या है। देखिए ये जो एल्किल बना हुआ है ये एल्केन से बना हुआ है, ये एल्केन का डेरिवेटिव होता है। एल्केन कब होता है? सपोज दैट ये आपका लिखा हमने CH4, ये मेथेन है, क्या बेटा? ये है मेथेन। मेथेन जब इसके एक वैलेंसी फ्री करते हो, यानी कि एक वैलेंसी, यानी 4 था, एक हटा दिया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहीं पर जैसे ही फ्री हो जाएगा तो आपको N हटा देना है। N हटा के वहाँ क्या जोड़ना है? YL, यानी एल्केन हमारा क्या होता है? RH होता है, ठीक है। और जैसे ही आपने एक H हटा दिया, एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, तभी आपकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो N के जगह पे क्या बन जाएगा? YL, क्या बन जाएगा? एल्किल, ठीक है। ऐसे मेथाइल होता है, ऐसे ही बेटा क्या हो जाएगा? एथाइल हो जाएगा, है ना। एक वैलेंसी देखो, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा? एथाइल बन जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं आपके, तो यही R यही है आपका, ठीक है। तो चलिए इसका हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो सेकेंडरी सफिक्स में इस एल्काइल को यहाँ साफ साफ लिख दूँ, हाँ, इस एल्काइल को आगे लिखना है, मतलब आगे लाना है। कैसे लाएंगे? एल्काइल, यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो आगे आ गया, एल्काइल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? वही पैरेंट चेन एल्केन वाला हो जाएगा, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स इसका हो जाएगा O8, O8, OAT। इस तरीके से इसका हम आईयूपीएसी नेम बनाएंगे सेकेंडरी सफिक्स की तरह जोड़कर। इसका सेकेंडरी सफिक्स ये है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? वही इस पूरे OR को, यानी कि OR को जो है, जहाँ पे आपने R को एल्किल लिखा हुआ है, तो पूरे OR को हम लिखेंगे एल्कॉक्सी। क्या लिखेंगे बेटा? एल्कॉक्सी। ये एल्कॉक्सी है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एल्कॉक्सी। साफ साफ लिख दूँ? साफ साफ लिख दूँ आपके लिए? तो एल्कॉक्सी ये है। तो ये एल्कॉक्सी पूरा OR है। और CO क्या होता है? CO कार्बोनिल, इसे हम कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है, बहुत यूज किया अभी। कार्बोनिक एसिड में देखा, एल्डिहाइड में देखा, कीटोन में भी देखा, तो ये कीटोन में भी लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? एल्कॉक्सी। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बनेगा? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये सब बहुत मिलेंगे आगे, ठीक है। बस आपका एक परिचय हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है इन सबसे। तो अब इसका रूल बनाते हैं, आईयूपीएसी नेम का रूल बनाते हैं। तो ये एल्किल तो पहले आ जाएगा, ये एल्किल, इसको ऐसे रहने दीजिए, जो भी R होगा वो एल्किल के फॉर्म में आएगा। फिर यहाँ पे आपका ये रूल आ जाएगा वर्ड रूल का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एल, यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, एल्केन। अब ई हटाएंगे, ई लगा है ना,
तो यानी सेकेंडरी सफिक्स का जो ये पहला लेटर है OH, तो O क्या है, वावेल में है, तो एल्किल तो पहले आ जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से ये सफिक्स फॉर्म में है, तो O क्या है, वावेल है, तो इसके E को हटाएंगे आप, तो E को हटा के क्या लिखेंगे, OH, तो नाम क्या बन जाएगा, एल्किल एल्केन OH, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया, सिंपल एग्जाम्पल, CH3C, ये वाला लिख रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बना के लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O। अब R की जगह पे क्या ले लें, वही एल्किल ग्रुप कोई भी ले लिए, यहाँ पे ले लिया हमने मेथाइल, CH3 ही ले लिया, जो यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे ले लिया। तो क्या रूल है, तो सबसे पहले इस एस्टर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोकार्बन है इसको पहले लिखेंगे आप। तो पहले कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या लिखा है आपने, मेथ, ठीक है, तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, यानी इसमें हाइड्रोजन कम है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एल, मेथाइल, YL बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, मेथाइल। अब आइए, ये हमारा बन जाएगा क्या, वर्ड रूट, ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, वर्ड रूट मतलब एल्क। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे बेटा, एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वर्ड रूट में देखेंगे, ठीक है, तो एन। अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, एस्टर है, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OH है, तो E हटा देंगे और क्या नाम जोड़ देंगे, OH, क्या नाम बन जाएगा, मेथाइल एथेन OH, एथेनोएट, बिल्कुल आपके रूल पर है ये। तो ये तो मेथाइल आपका क्या हो गया बेटा, ये मेथाइल, ये जो मेथाइल आपका लिखा हुआ है ये तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो इसको हटा दीजिए, तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो हमारे ये जो मेथ लिखा हुआ है, ये एथ लिखा हुआ है, ये एथ क्या है बेटा, वर्ड रूट, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और OH क्या है, OH क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। देख लीजिए, बस एस्टर का जो O के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको आगे लिख दिया, और बाकी जो बचे हुए वो वर्ड रूट में आ जाएंगे। जैसे आप और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं और एग्जाम्पल कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दें, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, CH3 CH2 COO C2H5, ये लो, ठीक है, C2H5। तो ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोकार्बन है उसको आगे लिखेंगे, तो इसमें कितने कार्बन है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, तो कितने कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, तो एल्क का मतलब कार्बन नंबर, मैंने कई बार आपको बताया, तो इसका हो जाएगा, आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा एथ। अब ये इसके एक वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ है, तो YL बढ़ा दीजिए, ठीक, इसका काम खत्म। अब आइए, हमारा ये पैरेंट चेन हो गया, तो इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन, मतलब वही वर्ड रूट हो गया, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लिखेंगे, एन, ई हटा देंगे। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, ठीक है, तो एस्टर के लिए क्या लिखेंगे, OH, तो यहाँ हो जाएगा, E हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, OH। अब E क्यों हटाए, क्योंकि वावल्स में है, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, एथाइल ब्यूटेनोएट, एथाइल ब्यूटेनोएट। तो इस तरीके से एस्टर का IUPAC नेम लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, और तो सब नोट डाउन कर लीजिएगा, सब नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा समझाने के लिए, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल पानी पानी कर देंगे हम, बिल्कुल पानी पानी कर देंगे, बिल्कुल एकदम समझिए हलवा बना दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब आगे ले चलते हैं, यहाँ पर ईथर। ईथर क्या होगा बेटा, ये होंगे ऑक्सीजन और एक कोई एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा। यानी ऑक्सीजन कैसा होता है, बाईवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, ये बाईवैलेंट होता है,
ठीक है। तो इसकी एक वैलेंसी R के साथ और दूसरी वैलेंसी भी किसके साथ, R के साथ। तो एक तो हमारा क्या बनाएगा, वर्ड रूट वाला बनाएगा, और एक हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़कर फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। तो यही OR क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है बेटा ये नहीं होता, इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ये प्योर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये किसी को रिप्लेस करके ये आते हैं मेनली। ठीक है। तो इसका हो जाएगा एल्कॉक्सी, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा एल्कॉक्सी, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स इसका नहीं होता। इसका क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी मतलब पहले लिखे जाएंगे, ये बात से अब कोई मतलब नहीं है। तो एल्कॉक्सी कैसे नाम पड़ा, R का मतलब ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। O क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो एल्क, एल्काइल का एल्क उठा लीजिए और ऑक्सीजन का ऑक्स उठा दीजिए, तो एल्कॉक्सी। तो ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, एल्कॉक्सी बन जाएगा। ठीक है। तो नाम तो बहुत आसान है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स तब तो यूज करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स अगर साइक्लो है, अगर साइक्लो ग्रुप है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करिए, और अगर साइक्लिक नहीं है छोड़ दीजिए। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी प्लस वर्ड रूट एल्क, और अगर हमारा सैचुरेटेड है तो हो जाएगा एन, तो क्या बन जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। देखो कितना आसान नाम है, एल्कॉक्सी एल्केन। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन यानी कि जो कार्बन कम होगा उसको एल्कॉक्सी के साथ जोड़कर फंक्शनल ग्रुप बना दीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लो अगर दोनों तरफ बराबर हैं तो CH3OCH3, ये देखो यहाँ दोनों तरफ कार्बन क्या है, बराबर है। तो किसी एक को जोड़ के आप किसके साथ बना दीजिए, फंक्शनल ग्रुप बना दीजिए। यानी एक, ये दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है। तो किसी एक को फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा मेथॉक्सी, एक कार्बन है तो एल का मतलब एक कार्बन, तो मेथॉक्सी। ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेंट चेन यानी कि वर्ड रूट, तो कितने कार्बन का, ये भी एक कार्बन का है, तो बन जाएगा मेथ और सिंगल बॉन्ड एन। तो क्या बन गया बेटा, मेथॉक्सी मेथेन। जनरल नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, कितने मेथाइल है, 2 मेथाइल, तो क्या लिखिए, डाई मेथाइल। ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर का है, यानी कंपाउंड कौन सा, ईथर है, तो डाई मेथाइल ईथर। ये तो कॉमन नेम हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, मज़ा आएगा बिल्कुल। एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर जैसे CH3O CH2 CH3 ये लिख दिया। तो देखिए इस ऑक्सीजन के एक साइड 2 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन, तो एक कार्बन को इसके साथ जोड़कर क्या बना दीजिए, फंक्शनल ग्रुप बना दीजिए, मतलब कि इसका कंपाउंड बना दीजिए ईथर का। और ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड रूट बन जाएगा, यानी कि एल्केन वाला पार्ट बन जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। 2 कार्बन है ना, यहाँ 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, मेथॉक्सी एथेन। इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम तो बहुत आसान है। कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, एथाइल। कितने कार्बन, 1 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मेथाइल। और कौन सा कंपाउंड है, ईथर का, तो लिख देंगे ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन से जुड़ती है तो ईथर होता है। तो एथाइल, मेथाइल, ईथर ये कॉमन नेम है। बट ये जो नेम है ये क्या है आपका, IUPAC नेम है। IUPAC नेम में क्या है, जैसा दिखे वैसा लिखें। ठीक है। चलिए ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अभी नंबरिंग सिस्टम वगैरह सब सिखाना है, पहले आपको ये सीखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा हम लेके चलेंगे यहाँ पर हैलोजन। ठीक है। तो हैलोजन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या लिखते हैं आप, सिंपल X लिखते हैं। यहाँ X हो जाएगा, ये X का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। वैसे भी फ्लोरीन का रवैया जो है थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन मान के इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, मस्त रहिए, केवल क्या होता है आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है एज सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरी तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। यानी ये आपके किसी को मतलब कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका होता है, तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा बेटा हेलो, हेलो, ठीक है। फोन पे क्या कहते हैं हेलो, ठीक है। तो ये हेलो हो जाएगा। अगर यहाँ फ्लोरीन जुड़ गया तो क्या नाम दोगे फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ गया तो क्या नाम दोगे क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ गया तो क्या नाम दोगे ब्रोमो, ब्रोमो, और आयोडीन जुड़ गया तो क्या नाम देंगे आयोडो, क्या नाम देंगे बेटा आयोडो। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका वाला तो एग्जाम्पल यहाँ पे था, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, जैसे हमने लिया CH3Cl, बस करना क्या है, सेकेंडरी सफिक्स का लफड़ा तो है ही नहीं है, तो केवल आपको क्या देखना है, पहले वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन क्या देखना है, अगर साइक्लिक है तो चलिए लेकर, नहीं तो छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या है हेलो है, वर्ड रूट एक कार्बन तो क्या हो जाएगा मेथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्या नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। ऐसे आइए आगे आइए, CH3CH2Br, चलो बताओ इसको आगे लाइए, चूंकि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा तो क्या हो जाएगा ब्रोमो, दो कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, देखिए बिल्कुल रूल पे है। ब्रोमो का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या हो जाएगा ये प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो एक साइक्लिक लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए, CH2CHCl, नेक्स्ट CH2, ये इसका नाम बताइए क्या होगा इसका नाम, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब एल, कितने कार्बन 3 कार्बन, तो क्या लिखा आपने प्रॉप लिख दिया, ठीक है। अब देखो सभी सिंगल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, मतलब एन है कि इन है कि आइन है, तो यहाँ पे क्या है सभी सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एन। अब नेक्स्ट देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब अगर ए साइक्लिक है तो छोड़ दीजिए, और अगर साइक्लिक है तो क्या जोड़ेंगे साइक्लिक, तो यानी ये साइक्लिक है, ये 3 कार्बन का क्या है, ये 3 कार्बन का यहाँ पर साइक्लिक चेन बनी हुई है, क्लोज्ड चेन है ये, तो क्या हो जाएगा ये साइक्लो। और फिर उसके बाद आप क्या जोड़ेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, इस प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, रूल पर है बिल्कुल हम। प्रॉप का मतलब वर्ड रूट यानी एल्क, एन का मतलब आपका हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो का मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, और क्लोरो का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। देख लीजिए बिल्कुल रूल पर टिके हैं, और ये इसी तरीके से आपको नाम लिखना है। जब आप रूल पर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपाउंड दे दिया तो आंख घूम जाएगा, क्या करूं, तो आप इस सीरियल नंबर से लेके चलेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे तमाम मिलेंगे, आगे बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलेंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलेंगे नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड की क्या है पहचान, नाइट्रो कंपाउंड की क्या है पहचान, उसमें मिलेगा NO2 का निशान। तो NO2 देखिए, NO2 में क्या हो जाएगा, यहाँ N डबल बॉन्ड O और ये O, इस तरह से भी मिल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है। आगे बहुत मिलेगा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको इसको कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ये प्लस होता है और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिखो, चाहे इस तरह लिखो, चाहे इस तरह लिखो, चाहे जो भी लिखिए। इसका भी जो होता है बेटा, इसका भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। तो कहाँ लिखोगे, पहले लिखेंगे।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइट्रो। क्या होगा बेटा, नाइट्रो, नाइट्रो। तो बस आसान है, इसका देखते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। नाइट्रो तो क्या होगा, नाइट्रो एल्केन। क्या होगा, नाइट्रो एल्केन। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, CH3NO2, ये है CH3NO2, कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। तो क्या लिखा, मेथ। NO2 है, आगे कर दीजिए, तो क्या लिखोगे, नाइट्रो, नाइट्रो मेथ, सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड होता है, एक कार्बन सैचुरेटेड ही होता है, तो एन। तो क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। चलिए अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं आप लोग, इसका बताइए नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोएथेन। नाइट्रो आगे आएगा ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो हो जाएगा नाइट्रो। अगर साइक्लिक होता तो साइक्लो यूज करिए, नहीं है तो छोड़िए, नाइट्रोएथेन, ये हो जाएगा नाइट्रोएथेन। तो इस तरीके से तमाम मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, घबराइएगा नहीं। जो चीज़ें रूल हैं तो रूल है, यही लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर नंबरिंग सिस्टम वगैरह भी बताएंगे, इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो नंबर सिस्टम ही है, ठीक है। कैसे नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन की, है ना, कैसे उसमें आप पहले लिखेंगे, क्या हाइफन लगेगा, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ, तब तक आप उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हो जाएगा एमीन, या एमीन लिखो चाहे एमिनो लिखो, एमिनो कंपाउंड या एमीन कंपाउंड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको हम आगे भी बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे नॉमेनक्लेचर बनते हैं। तो फिलहाल इस चार्ट में मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान में रखे रहिए। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ बनाया गया है एमाइन, एमाइन, और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ बनाया गया है एमिनो, एमिनो, ठीक है, एमिनो। तो देखो ये जो एमाइन है, ये एमाइन IUPAC का नहीं दिया गया है, ये आपका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जैसा भी होगा। फिलहाल आप यहाँ पे अभी इसको समझ के चलिए। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, एमिनो, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एमीन, ठीक है। तो जैसे एल्केन, ई हटा दो, क्या जोड़ो, एमीन, एमीन, तो नाम बन जाएगा एल्केनेमीन, एल्केनेमीन। इसका एग्जाम्पल बेटा बहुत आसान है, CH3NH2 बता दो, बाकी तो समझ जाओगे। अभी तो ये बहुत मिलेगा, अभी तो आपका हमारा साथ चलेगा, ठीक है। IUPAC में एक्सपर्ट करके छोड़ेंगे, सारे चीज़ बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन, तो क्या लिखोगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल क्या है, सैचुरेटेड है कार्बन, तो ये हो जाएगा एन। क्या लेके चलोगे, सेकेंडरी सफिक्स जोड़ दीजिए, तो ई हटाइए, क्यों ई हटाओगे, क्योंकि वॉवल्स में है, तो यहाँ जोड़ दीजिए एमाइन, तो नाम क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा मेथेन एमाइन, मेथेनेमाइन। तो इस तरीके से एमीन का केस थोड़ा सा बहुत ही स्पेशल है, इसको तो खूब आगे बताएंगे अच्छे से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। आज जो मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स सिखाया, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका नाम कैसे लिखा जाता है, किस क्लास का कंपाउंड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसका जनरल IUPAC नेम, इसमें केवल एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, उनका IUPAC नेम कैसे बनाया जाएगा। अब यही चीज़ बेटा जब हम मल्टी फंक्शनल पढ़ाएंगे, यानी कई सारे फंक्शनल ग्रुप उसमें आ जाएंगे, तो हम आपको बताएंगे। तो अब हमारा अब एक्चुअल सफ़र अब शुरू होगा IUPAC नेम का। ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक इंट्रोडक्शन दिया कि ये सारी चीज़ें IUPAC में होती है। अब जो आने वाला जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हाइड्रोकार्बन के साइड चेन के नंबरिंग क्या होती है उसका रोल बताएंगे, जिसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। और फिर इस तरीके से आपके जो मल्टी फंक्शनल कंपाउंड होते हैं उसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का, उसका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे आप यहाँ पे निकालेंगे। मतलब समझिए कि अब आने वाले जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। और जितने भी लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है
प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। आपको उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर का बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं और उसको आपको बहुत देखना चाहिए ना, उसको आपको देखना चाहिए, उससे आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आपको जो चीज़ें मैंने समझाई आपको समझ में आया। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वीडियो को जम के वायरल करना है, शेयर करना है और क्या बेल आइकन को प्रेस करिए और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं उसको सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करते रहिए जितना हो सके। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर ठोकिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।